नमस्कार। पाकिस्तान के अस्तित्व में आने के बाद में ऐसी बहुत सारी भूलें पाकिस्तान ने की, या हमें कह सकते हैं कि ऐसी भयावह गलतियां पाकिस्तान से हुई, जिसके कारण वास्तव में आज पाकिस्तान की दुर्दशा हुई है। ये कुछ ऐसी गलतियां हैं, ऐसी भूल थी जिसका आज भी पाकिस्तान भुगत रहा है। नमस्कार, हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। आने वाले कुछ दिनों में हम पाकिस्तान की इन्हीं भूलों के बारे में चर्चा करेंगे। हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में कहाँ पाकिस्तान ने अस्तित्व में आते ही चूक की, जिसका आज भी उसको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे निवेदन है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें और शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुंच पाए और वो वास्तव में जान सके कि आखिर पाकिस्तान की काली करतूतें क्या-क्या थी और ऐसा उनसे क्या गलतियां हुआ जो आज भी इतने वर्षों बाद भी पाकिस्तान को उसकी सजा मिल रही है। पाकिस्तान और भारत के बीच में तनाव की स्थिति है, ये सब आप सब जानते हैं। और इस तनाव के बीच में जो सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि क्या जंग होगी? क्या दोनों देशों के बीच में फिर से लड़ाई की स्थिति बन रही है? मैं आपको बड़े विश्वास के साथ इस चीज़ का ज़िक्र करना चाह रहा हूँ कि अगर जंग होती भी है या पाकिस्तान और भारत के बीच में युद्ध होता है, इसका प्रयास कभी भी भारत की तरफ से नहीं होगा। और ये इतिहास गवाह है। भारत और पाकिस्तान के बीच में 4 बार जंग हुई है, 4 बार युद्ध हुए हैं और चारों बार जो है युद्ध का जो पहल किया है या जो शुरुआत की है वो पाकिस्तान की तरफ से हुई है। और यही पाकिस्तान के जो बड़े ब्लंडर्स हैं, जो बड़ी चूक है, उसमें से एक चूक ये भी है कि पाकिस्तान जो भारत के खिलाफ में युद्ध की शुरुआत करना, वो भी पाकिस्तान की एक बड़ी चूक रही है। सबसे पहला शुरुआत हुआ था 1947-48 में, जब पाकिस्तान अस्तित्व में आया और कश्मीर को लेके विवाद की स्थिति थी। कश्मीर पाकिस्तान हथियाना चाहता था, लेकिन उसने जो चूक की वो आज भी उस चीज को लेके वो पछतावा पाकिस्तान के जो अ, शासक हैं उनको शायद करना पड़ रहा है। 47-48 में जो सिकंदर मिर्जा नाम के पेशावर के कमिश्नर हुआ करते थे, वो बाद में पाकिस्तान के सदर भी बने। उनकी ये रणनीति थी, उनने 47-48 में एक रणनीति बनाई और काबिल जो कबीले के जो ट्राइबल्स थे, जो वहाँ के जो पाकिस्तान के थे, उनको इनने कश्मीर में भेजा। और इनकी ये रणनीति थी कि पाकिस्तान की सेना जो है वो पीछे से कार्रवाई करेगी और जो कबालिए थे और जो आदिवासी थे, जो ट्राइबल्स थे, उनको इनने फ्रंट फुट में भेजा कश्मीर में। और ये एक इनकी ये रणनीति थी कि जो आदिवासी हैं उनको वो आगे कर देंगे तो कम से कम पाकिस्तान ऑफिशियली इस चीज में इन्वॉल्व नहीं है, ये उसको सिद्ध करने का प्रयास करेंगे। जब पाकिस्तान की सेना धीरे से फिर बाद में उनको इन्वॉल्व होना पड़ा, जब भारतीय सेना ने महाराजा हरि सिंह के कहने पर जब कार्रवाई की। ये जो चूक की जिस बात का मैं जिक्र कर रहा हूँ, वो चूक ये हुई थी कि पाकिस्तान के जो रणनीतिकार थे 47-48 में, उनने सोचा था वो काबिल जो कबीले के लोग हैं उनको भेज के जो है वो एक प्रकार से राजा जो महाराजा थे कश्मीर के हरि सिंह, उनके ऊपर में एक दबाव बनाने की रणनीति अपनाई थी कि जो लोगों के बीच में जो है वो पाकिस्तान की जनता की तरफ से ये आवाज उठाई जा रही है और पाकिस्तान की जनता ने इसका विद्रोह किया है, ऐसा एक प्रतीक वो बनाना चाहते थे वहां। और उस तरीके से उनने वहां पर जो है जो कबीले के लोग थे उनको भेजना चालू किया। उनकी रणनीति फेल हो गई, क्योंकि हरि सिंह उस समय तक भारत और पाकिस्तान के बीच में कहाँ उनको जाना है ये तय नहीं कर पाए थे। और जब पाकिस्तान की तरफ से ये आक्रमण हुआ तो उनने फिर आखिरी में भारत में विलय करने का निर्णय ले लिया। अगर वो परिस्थिति नहीं निर्मित होती, अगर शुरुआत में ही पाकिस्तान जो है पीछे से अगर रणनीति नहीं बनाता और जो कबीले के लोगों को अगर नहीं भेजता, तो हो सकता है कि कश्मीर को लेके जो आज जो स्थिति थी वो पाकिस्तान वो स्थिति आज निर्मित नहीं होती। ये एक बड़ी चूक थी जिसके कारण हरि सिंह को भारत में कश्मीर को विलय करना पड़ा। और ये संभवतः एक टर्निंग पॉइंट हम कह सकते हैं, जो एक बड़ी जो भूल पाकिस्तान या चूक जो कह सकते हैं वो पाकिस्तान से हुई थी 47-48 में। दूसरा युद्ध था 65 में। उस समय आयूब खान और भुट्टो
इन दोनों की एक रणनीति थी और बिल्कुल उसी तरीके से इन लोगों ने रणनीति अपनाई और कश्मीर में जो है वो एक प्रकार से भड़काने की स्थिति पैदा की। अब्दुल्ला जी का शासन था, उनको एक ये था कि वहां पर जो है विद्रोही वो पैदा करें। जिस तरीके की रणनीति 47-48 में उन लोगों ने अपनाई थी, बिल्कुल उसी का एक परिणाम था ये। और उसी तहत इन लोगों ने एक रणनीति बना के वहां के लोगों को भड़काएंगे और एक प्रकार से रिवोल्ट की स्थिति पैदा करने की कोशिश की थी। 65 में भी पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। उस समय भी जो है उनकी जो रणनीति थी वो नॉर्दर्न एरिया में वो सेंट्रिक थे। उनका था कि कश्मीर में वो पूरा पूरा ध्यान लगाएंगे। लेकिन शास्त्री जी की जो नेतृत्व में जो सेना थी, उनने पूरी रणनीति पलट दी पाकिस्तान की और उनने लाहौर तक इसका आक्रमण कर दिया। वो तो एक कन्फ्यूजन की स्थिति थी सेना में, क्योंकि वो दुविधा में थे जब वहां पर जब वो लाहौर के आसपास पहुंचे, जब देखे पूरा वीरान था, तो सेना को लगा कि हो सकता है कहीं वो कोई ट्रैप की स्थिति तो नहीं बन रही है। इसलिए सेना उस समय थोड़ा सा बैकवर्ड पोजीशन में आ गई थी, थोड़ा निष्क्रिय हो गई थी। उसके कारण जो है पाकिस्तान की सेना को आगे कार्रवाई करने का मौका मिल गया। या तो उस समय 65 का जो युद्ध था वो लगभग लाहौर भारतीय कब्जे में आ गया था। तो ये भी एक पाकिस्तान की बड़ी चूक थी कि पाकिस्तान ने जो रणनीति बनाई थी वो फेल हो गई। उसके बाद में 71 की रणनीति थी। 71 में जो बांग्लादेश को जो विलय हुआ, जो बांग्लादेश का जो उद्गम हुआ, वो भी एक रणनीति थी। पाकिस्तान ने एक प्रकार से प्रयास किया था कि वो बंगाल को अपने कब्जे में रख लेगा, बांग्लादेश के जो मुस्लिम हैं। जबकि भारत या मुस्लिम राज्य जो बना था, टू नेशन थ्योरी, उसमें बांग्लादेश के जो मुस्लिम थे उनकी सबसे बड़ी भूमिका थी, ना कि जो पाकिस्तान जो अभी वर्तमान में है उनका उतना बड़ा रोल नहीं था जितना बांग्लादेश के मुसलमानों का था। लेकिन पाकिस्तान के जो शासक थे वो उनको तरह तरह के यातनाएं देते थे। हम आने वाले वीडियो में आपको इस चीज का बड़ा विस्तार से बताएंगे। बड़ी रोचक घटनाएं हैं जो क्यों बांग्लादेश में विद्रोह हुआ पाकिस्तान के खिलाफ में, किस परिस्थिति में बांग्लादेश के लोगों ने भारत के साथ में समझौता किया, और पाकिस्तान की जो एक ऐतिहासिक या एक प्रकार से उनका जो मुंह की खाए हैं बांग्लादेश में, उसका कारण भी यही था। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी भूल थी कि उनने जिस तरीके से बांग्लादेश में एक अपनी स्थिति मजबूत करने का प्रयास किया था, उसके लिए जिस तरीके के हथकंडे उन लोगों ने अपनाए थे पाकिस्तान के शासकों ने, उसके कारण ही बांग्लादेश में विद्रोह हुआ। ये एक सबसे बड़ी एक घटना थी, जिसका हम आने वाले अपने जो इस श्रृंखला है उसमें हम इस चीज का बड़ा विस्तार से आपको बताएंगे। उसके बाद 99 का युद्ध हुआ। 99 का युद्ध भी मुशर्रफ की गलती के कारण हुआ। मुशर्रफ ने जिस तरीके की रणनीति बनाई, फिर उनको मुंह की खानी पड़ी। तो हम जो आज जो एक वातावरण बन रहा है, जब लोगों के बीच में एक जिज्ञासा है कि क्या भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध होने होगा या युद्ध की स्थिति बन रही है, हम इस चीज को, भारत के लोग इस चीज को गर्व से कह सकते हैं कि भारत किसी भी तरीके का कोई प्रयास युद्ध के लिए नहीं करेगा। वो पाकिस्तानी है जो हर तरीके की इन चारों युद्ध जो अभी तक भारत और पाकिस्तान के बीच में हुए, उस चारों युद्ध में जो भी पहल किया था या जो शुरुआत की थी, वो पाकिस्तान की तरफ से हुई है। और पाकिस्तान को इसकी बात जो है मुंह की खानी पड़ी थी, पाकिस्तान को पराजय का सामना करना पड़ा था। यही इस पूरे घटनाक्रम को हमको एक सीख मिलती है कि आने वाला जो, अगर समझ लीजिए किसी प्रकार की कोई ऐसी विषम परिस्थिति होती है, उसके लिए भी जिम्मेदार पाकिस्तानी होगा और उसी तरह से उसको मुंह की खानी पड़ेगी।